सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री वल्लभ प्रियजनों। तो आज दास उपस्थित है आपके सामने पुष्टि गोष्ठी के कुछ प्रश्नों को लेकर। यदि आपको पुष्टि गोष्ठी के प्रश्न सुनने में आनंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा दीजिए। कमेंट बॉक्स में राधे राधे और जय श्री वल्लभ या जय श्री कृष्णा या अवश्य जो आपका मन करे वो लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। ठकुरानी तीज, इसका मतलब क्या? तो श्रावण सुद तीज को ठकुरानी तीज कहते हैं। इस दिन युवान कन्याएं, जो जवान कन्याएं होती हैं, वह वन विहार करती हैं और ठाकुर जी को कांच के हिंडोले में पधराते हैं। आज के दिन, ठकुरानी तीज के दिन, एक और बात हम आपको बताते हैं कि महाप्रभु जी को श्री राधे गोकुल के अंदर श्री यमुना जी ने साक्षात दर्शन दिए थे। उस समय श्री महाप्रभु जी ने यमुनाष्टक नाम के ग्रंथ की रचना करी थी, जिसे आप और हम नित्य एकादशी के दिन लेते हैं। नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतु मुदा। वो अगला प्रश्न, पवित्रा और रक्षा कब कब धराने चाहिए? शाम को ही धराई जाए, इसका कारण क्या है? तो ये इसका कारण हम बताते हैं कि पवित्रा यानी कि पवित्रा एकादशी के दिन पवित्रा और रक्षाबंधन के दिन रक्षा, राखड़ी यानी कि राखी। क्यों? तो इसका मतलब ये है कि शाम को धराने का अर्थ कि सुबह यदि भद्रा हो, भद्रा एक करण को कहते हैं जो अशुभ समय को गिनाता है। यदि भद्रा सुबह हो तो शाम को धराए जाते हैं और यदि शाम को हो तो सुबह धराए जाते हैं। अगला प्रश्न, हिंडोला सुबह वैष्णव झुला सकते हैं? सुबह तो हाँ, जिन वैष्णवों की सेवा सुबह की हो, जैसे कि मिश्री भोग के ठाकुर जी, अनसकड़ी के ठाकुर जी, दूधगर के ठाकुर जी, तो वह वैष्णव दिन में ही यानी कि सुबह ही हिंडोला ठाकुर जी को झुला सकते हैं। अगला प्रश्न, जिनके वहां हिंडोला ना हो तो वह क्या करें? देखिए, कई वैष्णवों की ऐसी परिस्थिति होती है कि उनके यहाँ ठाकुर जी तो विराजते हैं, परंतु वैष्णव बेचारे उनके घर में ठाकुर जी ना हो तो क्या करें? तो उसका कारण हम बताते हैं। एक रेशमी मलमल का वस्त्र लीजिए जो एकदम कोमल हो। ठाकुर जी की सेवा पहुंचने के बाद, राजभोग धरने के बाद ठाकुर जी को श्री हस्त पे अपना वस्त्र बिछाकर और दोनों हस्तों से बड़ी सावधानी से यूं ऐसे झुला सकते हैं, इस प्रकार। अगला प्रश्न, श्रावण वद सातम को छठी का उत्सव क्यों मनाते हैं? तो कहते हैं ठाकुर जी के प्रागट्य से नंद बाबा और यशोदा मैया ने पूरे वर्ष सुख और हर्ष से उत्सव मनाया था, जिससे छठी उत्सव रह गई थी। जब वर्ष की पहली वर्षगांठ आती है तो उसके एक दिन पहले ही छठी का उत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न, जन्माष्टमी को अमुक हवेली में ठाकुर जी के श्रृंगार में तिलक क्यों होते हैं? तो कहते हैं श्रृंगार में तिलक इसलिए होता है कि नित्य लीला में ठाकुर जी पृथ्वी से जब पधारे थे, तैयारी थी, तब गोपी जन और राधिका जी ने ठाकुर जी को विदाई का विजय तिलक किया था, इसलिए वह विजय तिलक के भावना से श्रृंगार में तिलक होते हैं। अगला प्रश्न, जन्माष्टमी की रात को वैष्णव के घर जागरण और महाभोज करने की आवश्यकता है? इसका उत्तर है नहीं। वैष्णवों के वहां शयन के बाद जैसे प्रभु पौड़ जाते हैं तो नौम के दिन राजभोग में महाभोग के निमित्त सामग्री यदि आपको अटकी में धरनी हो तो आप धर सकते हैं। अगला प्रश्न, सांझी का अर्थ क्या? कोटि की सांझी किसे कहते हैं और उसका भाव क्या है? कहते हैं सांझी हमेशा सांझ को बनाई जाती है क्योंकि सांझी का अर्थ सांझ। व्रज में, राजस्थान में भादरवा सुद पूनम से लेकर भादरवा वद अमास तक ये उत्सव मनाया जाता है। इस दिन कुंवारी कन्या शाम के समय सारी सहेली एक बनकर फूल बीनती हैं और बीनने के बाद उनको घर के आगे दीवार पर गोबर से लीपा पोती करने के बाद
विविध रंगों से चित्रात्मक रंग बनाती हैं, धूप दीप से उनकी आरती करती हैं। इस उत्सव के पीछे एक भावना है कि दिवस में पृथ्वी की परिक्रमा जो पुण्य प्राप्त करते हैं, जैसे पृथ्वी की परिक्रमा आप करोगे तो उसका जो पुण्य प्राप्त होगा वह एक सांझी की परिक्रमा करने से प्राप्त होता है। कोटिन सांझी भाद्रवत अमास से रोज होती है। इसमें लता पता से, फूलों से ब्रह्मांड के चित्र बनाए जाते हैं। इसमें 14 लोग, सूर्य, चंद्र, समुद्र, पर्वत, नदी वगैरह के चित्र होते हैं और इनकी आरती करके परिक्रमा होती है, जिसमें व्रज लीला की परिक्रमा का भाव आता है, जो गोपियों ने भी किया है। इससे ठाकुर जी खूब प्रसन्न होते हैं और ये नित्य करनी चाहिए। अगला प्रश्न, वैशाख सुद त्रीज यानी कि अक्षय तृतीया, इस दिन क्या होता है? तो वैशाख सुद त्रीज अक्षय तृतीया, इस दिन का अर्थ है क्यों है? तो इस दिन त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था और त्रेता युग के प्रारंभ होने से इसमें अखा त्रीज भी कहते हैं कई गुजराती में। इस दिन उष्णकाल यानी कि गर्मी की प्रारंभ चालू हो जाता है, गर्मी चालू हो जाती है। इस दिन हमारे ठाकुर जी के समक्ष चंदन के वस्त्र ठाकुर जी को धराए जाते हैं, चंदन की पिछवाई धराई जाती है, खस की चटाई लगाई जाती है, ठाकुर जी के समक्ष फुवारे चालू होते हैं, सन्मुख एक परात जल की भर के उसमें गुलाब जल, खस का जल, ये सब पधरा कर सुगंधित जल पधराए जाते हैं। अगला प्रश्न, अक्खा त्रीज से ठाकुर जी को रोज श्री अंग पर चंदन धराना चाहिए? तो इसका उत्तर है नहीं। चंदन की एक छोटी सी बन्नी ले लो, उस बन्नी के अंदर प्रभु को पास में उस बन्नी को पधरा दो और उस बन्नी में केसर का चंदन, सफेद चंदन रोज अलग अलग भांति भांति धरते रहो। क्यों कि रोहिणी नक्षत्र में जब सूर्य प्रवेश कर रहे हो तो 15 दिन अति गर्मी के होते हैं। उस दिन चंदन के वाघा प्रभु को श्रीअंग पे धराए जाते हैं। वाघा एकदम मलमल के और बहुत कोमल होने चाहिए वे वाघा। तो प्रियजनों, ये थे आज के 10 प्रश्न। अब कल के 10 प्रश्न आपको ये दास कल बताएगा। आप इस दास को आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री वल्लभ।